जिला पंचायत अध्यक्ष और जो वहाँ के अधिकारी हैं वह कुछ ठेकेदारों से मिलके और फर्जीवाड़ी से ई टेंडरिंग के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करके उनको लाभ पहुंचाने के लिए कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को टेंडर दे रहे हैं। 25 सदस्य हैं। 25 सदस्य, कुछ सदस्य बोलते हैं, कुछ सदस्य बोलते नहीं। सदस्यों का क्या है, सदस्यों को तो लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम तुम्हारे वार्ड में काम करा देंगे। बागपत में भारतीय किसान यूनियन ने जिला पंचायत में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाकीयू एनसीआर के महासचिव प्रदीप धामा ने जिला पंचायत अधिकारियों और अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदीप धामा के अनुसार जिला पंचायत द्वारा गांव में विकास कार्यों के लिए दिए जा रहे ठेकों में ई टेंडरिंग नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देकर काम करवा रहे हैं। इससे न केवल कमीशन खोरी बढ़ रही है बल्कि घटिया सामग्री और विकास कार्यों में देरी भी हो रही है और सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। बार बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। तहसील दिवस में जो हमने शिकायती पत्र दिया है वो मुद्दा है जिला पंचायत में टेंडरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और जो वहाँ के अधिकारी हैं वह कुछ ठेकेदारों से मिलके और फर्जीवाड़ी से ई टेंडरिंग के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करके उनको लाभ पहुँचाने के लिए कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को टेंडर दे रहे हैं। जो है टेंडर निकलता है उसके बाद खुलता है, क्या कैसे धांधली इस तरीके से हो रही है। मैं बता रहा हूँ, इससे पहले 19 टेंडर निकले थे करीब 2.25 करोड़ रुपए के। तो उसमें क्या इन्होंने काम करा, जो अपने ठेकेदार थे उन्हें बता दिया कि एक इलेक्ट्रिक प्रमाण पत्र बनता है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप उसे लगा देना, और जो ठेकेदार थे उन्होंने वो लगाया नहीं। जबकि नियम ये है, नाली, खड़ंजा, सीसी, इंटरलॉक टाइल, नाले का जो भी विकास कार्य है इसमें इलेक्ट्रिक प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने अपनी मर्जी से लगवा गए और उनके जिनके जो चहेते थे उनके टेंडर जारी कर दिए और उनके जो निरस्त कर दिए। इस बार भी जो ये बड़े टेंडर, और इस बार और भी बड़ा घोटाला है। इस बार करीब 5 करोड़ रुपए के टेंडर निकले हैं। इन्होंने क्या काम करा कि जो 100 रुपये का शपथ पत्र लगता है उसमें इन्होंने कुछ नियम बदल दिए, जबकि पीडब्ल्यूडी की बिल्कुल गाइडलाइन है कि हमारे से बिना पूछे कोई नियम नहीं बदला जाएगा। नियम जो बनाती है उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है और वो पीडब्ल्यूडी को जारी करती है। पीडब्ल्यूडी के आधार पर ही टेंडर निकलते हैं। ये अपने आप से कोई नियम नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने अधिकारियों ने मिली भगत कर उसमें कुछ चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, और उसके आधार पे जो इनके अपने चहेते ठेकेदार थे उन्हें ठेके दे दिए और जो दूसरे ठेकेदार थे उनके ठेके निरस्त कर दिए। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। हम डीएम मैडम से मिले, हमने उन्हें पीडब्ल्यूडी की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी बुक दी, उसके जो रूल हैं वो रूल जो उसमें है वो मेंशन हुए हैं वो समझाया, जो भी है सब कुछ बता गए हैं। सारा पूरा जो है करीब 50 पेज की हम एक एप्लीकेशन दे गए हैं जिसमें नियम क्रम अनुसार सब कुछ लिख रहा है। आश्वासन 3 दिन का मिला है हमें कि 3 इसमें जो है, अब इसमें तो जो अधिकारी हैं वो सब लिफ्ट हैं। जिला पंचायत महोदय भी लिफ्ट कहेंगे हम तो, जब उनकी देखरेख में उनके संरक्षण में सारा काम चल रहा है तो लिफ्ट हम तो उन्हें भी कहेंगे। इस तरह से 25 सदस्य हैं, क्या सदस्य भी लिफ्ट मिले? 25 सदस्य हैं। 25 सदस्य, कुछ सदस्य बोलते हैं, कुछ सदस्य बोलते नहीं। सदस्यों का क्या है, सदस्यों को तो लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम तुम्हारे वार्ड में काम करा देंगे। अब क्या नहीं कराया अगली बार करा देंगे, अगली बार नहीं कराया अगली बार करा देंगे। तो जिला पंचायत सदस्य जो है वो बेचारे चुप रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इस अध्यक्ष के खिलाफ जाएंगे या कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमारे वार्ड में काम नहीं होने का। जैसा जी आप बता रहे हो, अब अपनी चहेतों को टेंडर देते हैं, क्या इसमें फिर कमीशन खोरी भी होती है? निर्माण कैसा होता है फिर? कमीशन खोरी का तो इसमें सीधा खेल चल रहा है। मोटी कमीशन खोरी हो रही है। एक आदमी है, उसी आदमी के 4 फर्म हैं। एक फर्म उसकी होगी, एक उसके मामा के लड़के की होगी, एक फुप्पी के लड़के की होगी, उसके ताऊ के लड़के की होगी, उसके रिश्तेदार की होगी। उस आदमी ने 4-5 फर्म बना के इनसे सांठ-गांठ कर रखी है। वही उन्हीं फर्मों को ये कहते हैं कि हमने 5 फर्मों पे दे दिया, 5 फर्मों पे दे दिया, लेकिन फर्म तो उन्हीं की है, उन्हीं के रिश्तेदारों की है एक आदमी की। तो आपने 5 फर्मों पे कहाँ दे दिया? निर्माण कैसा होता है? आप एक बात बताओ, जब इतना मोटा कमीशन और भ्रष्टाचार होगा तो निर्माण कैसा होगा? सरकार तो ये कह रही है, सरकार तो योगी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी 3 पुश्तों तक को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जो है उसकी 1-1 रुपये की भरपाई करी जाएगी। क्या माननीय योगी जी के जो बात कह रहे हैं उनके नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या माननीय मोदी जी के हमने अपनी रख दी डीएम महोदय से, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो जल्द ही हम अपनी एक कमेटी बुला रहे हैं किसान यूनियन की और उस पर विचार विमर्श करेंगे। आज तो कुछ लोग आ नहीं पाए क्योंकि आपको पता है कि एक तो गन्ने का बुआई का और उसका मिल में डालने का काम चल रहा है
और एक गेहूं की कटाई भी शुरू होने वाली है। लेकिन हम इस सबसे पहले ही एक बड़े धरने का आयोजन जिला पंचायत में ही करेंगे।